में शब्दों के अनुसार अर्थ नहीं किया जाता है, बल्कि जैसा प्रकरण होता है उस प्रकरण के अनुसार ही अर्थ किया जाता है। याद रखिएगा। इसलिए और जो दर्शन है और दुनिया का जो दर्शन है उसमें शब्द के अनुसार अर्थ होता है, लेकिन हमारे भारतीय दर्शन में जो है, भारतीय शास्त्रों में जो है, भारतीय धर्म शास्त्रों में जो है एक प्रकरण के अनुसार अर्थ किया जाता है। जैसे किसी का लड़का हुआ हो और लड़का हुआ हो और उसमें सोहर गाने का समय है और कोई रमऊ हो रमऊ कहकर बोलने लगे, तब अरे महाराज जी कब चुप रहिए, लोग बंद करा देगा अपने आप में हैं। और कहीं किसी का 100 जा रहा हो और 100 के समय कहीं अपने आप विवाह का तिलक का गीत गाया जाए तो ठीक लगेगा? नहीं लगेगा। तो ये हमारा यही भारतीय दर्शन है, ये प्रकरण के अनुसार अर्थ किया जाता है। तो यहाँ पर रामचरितमानस में भगवान ने जिसमें अपने आप में जब समुद्र को अपना अच्छा तो मैं तुमको समझा देता हूं, अपने धनुष पर बाणों को खींच करके और जब ही जल को सुखना चाहे, एक ये तुलसीदास जी का वाक्य नहीं, पहले बात जान लीजिएगा, ये तुलसीदास जी का वाक्य नहीं है, ये किसी ऋषि का वाक्य नहीं है, ये भगवान श्री राम का वाक्य नहीं है जो आप इतना उतावले हो जाते हैं, इतना उग्र आप हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि देखिए भाई हमारा ये स्वभाव है, तो स्वभाव नेचुरलिटी होता है, स्वभाव नेचुरल गुण होता है, उसको दोष नहीं माना जाता है, ये जानना चाहिए। अब कोई मिर्चा को खाए और तीता लगे तो मिर्चा को गाली देने लगे, क्यों तीता लगा अपने आप में? अरे भाई मिर्चा को तो नेचुरलिटी है अपने आप में, उसका नेचुरल गुण है तीता होना। आपने गलती किया कि अपने आप जानते हुए खाया और अपने आप मिर्चा को पूछ रहे हैं। कोई नींबू खाए और नींबू स्वभाव से खट्टा होता है, आपके क्यों खट्टा लगा? नेचुरल गुण है अपने आप में। ठीक उसी प्रकार से ये बताया गया, समुद्र ने अपना स्वभाव बताया, ये भगवान श्री राम ने नहीं कहा है, ये तुलसीदास का वाक्य नहीं है, ये भूत भावन शंकर जी का वाक्य नहीं है, ये पार्वती ने नहीं कहा है, ये काकभूषुंडी जी नहीं कहा है, ये जाने गरुड़ जी ने नहीं कहा है, ये किसका वाक्य है? ये भरद्वाज ऋषि ने नहीं कहा है अपने आप में, ये किसने कहा है? इस समुद्र ने अपने स्वभाव को जो बताया है भगवान श्री राम से, उसी बातों को रामचरितमानस में अलग अलग समय में हमारे व्यासों ने कहा, उसी बातों को मानसकार तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है। ये तुलसीदास का वाक्य नहीं है जो आज उतावले लोग हो जाते हैं अपने आप में। क्या समुद्र ने कहा है कि शूद्र गंवार ढोल पशु नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी। ये पांचों के साथ है ताड़ना शब्द का प्रयोग किया गया है। शूद्र गंवार ढोल पशु और नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी, ये बताया है। अब ताड़ना शब्द से लोग नहीं समझने के कारण अनेक प्रकार के उग्र हो जाते हैं। लेकिन चलिए मैं अल्प समय में निवेदन करूं कि सबसे प्रथम क्या है, शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया है और शूद्र में ताड़ना शब्द का प्रयोग किया गया है। शूद्र किसे कहा जाता है? शूद्र का मतलब क्या होता है? शूद्र का मतलब होता है जो अपनी मार्ग से, अपनी मर्यादा से, अपने रहन सहन से, अपने उठन बैठन से, अपने खान पान से, अपने बोलचाल से, अपने रहन सहन से जो गिरा हुआ व्यक्ति हो, जो गरिमा से गिरा हुआ व्यक्ति हो, वो चाहे कोई भी हो, उसको शूद्र कहा जाता है, शूद्र कहा जाता है। तो कहते हैं अपने आप में कि शूद्र के साथ ताड़ना शब्द आया है। ऐसा भी व्यक्ति जो किसी कारण से अपने उठन बैठन रहन सहन बोल चाल खान पान से कहीं गिर गया हो, भ्रष्ट हो गया हो, वो भी व्यक्ति त्याज नहीं है, वो भी व्यक्ति त्याग नहीं है। यहाँ पर शूद्र के साथ जो ताड़ना आया है वो आया है कि अपने आप में सत्संस्कार, यहाँ ताड़ना जो है ये सत्संस्कार, वो भी अपने आप में सत्संस्कार का अधिकारी है, अर्थात समझा करके बुझा करके और अच्छे मार्गों पर लाना, इसका वो अधिकारी है, न कि अपने आप को त्यागने का अधिकारी है। ताड़ना माने पिटना नहीं होता है जो आपने अर्थ कर लिया, पिटने का अर्थ होता है नहीं। यहाँ पर सत्संस्कार, वो सत्संस्कार का अधिकारी है, अर्थात पुनः उसको मुख्य मार्गों पर ला करके और समाज में जोड़ने का अधिकारी है, न कि वो अपने आप में वो त्यागने का अधिकारी है। तो शूद्र के साथ दूसरा बताया गया है गंवार। गंवार में गंवार के साथ भी ताड़ना शब्द आया है। गंवार किसे कहा जाता है? जो जानता कुछ नहीं है, न शास्त्र की बात जानता हो, न संस्कृति की बात जानता हो, न समाज की बात जानता हो, लेकिन अपनी बातों को हर जगह पेश दे, उसी को गंवार कहा जाता है। ऐसे लोग जो है अपना बताया गया है, ऐसे लोग भी त्याग के नहीं जोग हैं, उनको बताया गया सत्य प्रेरणा। जो ऐसे गंवार व्यक्ति हो, जो सुक्तियों को उक्तियों को नहीं जान करके भी अपने विचारों को स्थापित करके अपनी बातों को जो सम रखना चाहता हो, वो भी त्याग के युग नहीं है, वो भी पिटने के युग नहीं है। ताड़ना माने
बताया गया है सत प्रेरणा, वो सत प्रेरणा का अधिकारी है, उसको भी सत प्रेरणा दे करके अच्छी चीजों को समझा करके वास्तव शब्दों को समझा करके और तुमको मुख्य मार्ग में लगाना, इसके वो अधिकारी है। कहाँ पिटने की बात आ रही है भाई? सूत्र गंवार ढोल, नहीं तो मैं निवेदन करूंगा पुनः ढोल। अब ढोल गई ताड़ना माने पीटना अर्थ कर देंगे तो गांव का जिला का सबसे जो बढ़ियारा आदमी हो उसको लेकर आइए और डंडा दे दीजिए और उसको पीटने लगता। तब क्या जरूरत है कि जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर जो सबसे अच्छा क्लासिकल होगा, जो इसको ढोल बजाने वाला, तबला बजाने वाला, नाल बजाने वाला, इसको क्या हो सकता है? जो सबसे मजबूत बढ़ियार होता उसी से पिटवाया जाता। ताड़ना माने पिटना होता है? नहीं नहीं, तो यहाँ होता है, यहाँ ताड़ना शब्द जो है निपुणता माने सब ढोल के अपने अधिकारी नहीं है। जो अपने आप निपुण आदमी हो अपने आप में, वही इस ढोल का अधिकारी है, तबला का अधिकारी है, सब लोग उसका अधिकारी नहीं है। यहाँ ताड़ना शब्द जो है निपुणता का अपने आप बताया गया है कि जो सबसे निपुण हो, श्रेष्ठ निपुण हो, वह अधिकारी है, सब लोग ढोल का अधिकारी नहीं है। शूद्र गंवार ढोल पशु नारी, और पशु के साथ ताड़ना आया है। तो पशु के साथ अगर पिटने की बात करें, गाय भैंस घोड़ा खरीद करके और डंडा से पिटने लगी है, यही मानस में लिखा है, यही मानस में लिखा है जी? नहीं नहीं, तो यहाँ पशु के साथ जो ताड़ना आया है, इसका मतलब आता है संरक्षण अर्थात निरीक्षण। हमेशा पशु का निरीक्षण करते रहिए, अन्यथा कहीं न कहीं दूर चले जाएंगे, कहीं भटक जाएंगे, भूल जाएंगे, इसलिए हमेशा उसको देख रेख करते रहिए। निरीक्षण शब्दों का प्रयोग किया गया है। कभी आपने पढ़ा होगा कि फल सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों? पढ़े होंगे। पान सड़ा क्यों? अरे भाई घोड़ा को फेरा नहीं गया, इसलिए ऑयल हो गया अपने आप में, हैं? फल को उलट पुलट नहीं किया गया, इसलिए सड़ गया अपने आप में। तो ये बताया गया है। यहाँ पशु के साथ जो ताड़ना आया है वो बताया गया है संरक्षण, अर्थात हमेशा देख रेख करने का अधिकारी है, ये भी त्याज का अधिकारी नहीं है। तो शूद्र गंवार ढोल पशु नारी, और नारी के साथ भी ताड़ना शब्द का। अब ताड़ना माने पिटना होता है, विवाह करके आई अब पत्नी को पिटने लगी है, यही कहा गया है मानस में, यही अर्थ होता है। नहीं नहीं, यहाँ ताड़ना शब्द जो होता है कि अपने आप में एक सत्संग अर्थात बताया गया है कि इसको हमेशा अपने आप में संरक्षण में रखिए, अपने पास में रखिए, सत शिक्षा में रखिए, सत प्रेरणा में रखिए, स्वतंत्र मत छोड़िए। शंकर जी की पत्नी सती, शंकर जी ने स्वतंत्र छोड़ दिया, राम जी के यहां जाकर के बेइज्जत होना पड़ा कि नहीं सती जी को? हैं? शंकर जी ने दूसरी बार क्या गलती किया? कह रही थी पर अब सती जी के हम जाएंगे पिता के घर जग देखने के लिए। बाबा को सीधी सीधी समझा देखे, देवी जग में तो जाना ही चाहिए, संत का दर्शन करना ही चाहिए, लेकिन जहां जाने से और किसी की आक्रोश क्रोध और उत्तेजित हो जाए, बढ़ जाए, वहां जाना अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे पिता हमारे से बैर रखते हैं और तब तुम्हें जाना ठीक नहीं होगा और नहीं जाने दूंगा। शंकर जी ने कहा ठीक है, जब नहीं मानती हो तो जाओ। तो क्या परिणाम हुआ? तो जब शंकर जी जैसे अपने पत्नी को छोड़ दिए थे, स्थिति हुआ और दुनिया क्या हाल है। तो माताएं चाहे कितनी भी अपने आप में प्रज्ञ हो, विज्ञ हो, विदुषी हो, अपने आप में पढ़ी लिखी हो, लेकिन वो स्वच्छंद का अधिकारिणी नहीं है, स्वतंत्र का अधिकारिणी नहीं है। क्यों कि स्वच्छंद और स्वतंत्र होगी तो कितना भी अच्छा होगी, समाज के लोग उसके प्रति थोड़ी से थोड़ी उनकी भावनाएं, उनका विचार जो होगा उसके प्रति थोड़ी सी उदासी रहेगी। अतः माताएं कितनी भी पढ़ी लिखी विदुषी हो, वो स्वतंत्र और स्वच्छंद के अधिकारिणी नहीं है। वो कहीं न कहीं जब तक उनका विवाह नहीं हुआ हो, जब तक माताओं का विवाह नहीं हुआ हो, तब तक अपने भाई, अपने पिता, अपने चाचा के संरक्षण में रहे, अपने बाबा के संरक्षण में रहे। जब विवाह हो जाए तो अपने पति के संरक्षण में रहे, पति कहीं नहीं रहे, अपने बेटा, अपने ससुर, अपने भसुर के संरक्षण में रहे, कहीं ये लोग भी नहीं रहे, अपने जमाता, अपने दामाद, अपने नाती के संरक्षण में जीवन बिताना चाहिए। इसे माताओं की गरिमा रहती है। इस तरह ये ताना शब्द जो है ये पिटने का मतलब नहीं है कि अपने आप नारियों के पिटने की बात कहा गया है। यहाँ ताड़ना शब्द जो है कि सम्यक प्रकार से संरक्षण, अपने आप निरीक्षण की अधिकारिणी नारी है, अपने आप में स्वच्छंद और स्वतंत्र रहने का अधिकारिणी नहीं है, इस तरह बताया गया है। तो इस समुद्र ने आकर क्या किया? हाथ जोड़ कर महाराज सुनिए, हमारे जैसे ये लोग जो हैं
ये आप जैसे लोगों को थोड़े से अपने आप में शिक्षा और आदेश देने के ही अधिकार होता है। तो उसी समुद्र ने कहा इस वाक्यों को कि शूद्र गंवार ढोल पशु नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी। महाराज समय समय पर इनको प्रबोध और संज्ञान होना चाहिए, जो आपने अच्छा हमारे स्वरूप का ज्ञान कराया, ये वहां पर अर्थ होता है अपने आप में। तो भगवान श्री राम क्षमा अपने आप में, मैं क्षमा को बता रहा था कि मानव जीवन में 10 गो आचरण या 10 गो व्यवहार या 10 गो स्वभाव इस मनुष्य के जीवन में आ जाए, सही माने वो धार्मिक है। उसे प्रथम क्या है? धृति, जो धृति की व्याख्या मैंने कर दिया। दूसरा क्या है? क्षमा। क्षमा का मतलब धन जन पद प्रतिष्ठा मान सम्मान जितना भी बढ़े उतना सरल हो जाइए, सहज हो जाइए और सुलभ हो जाइए। उदाहरण के रूप में भगवान श्री राम, आज डेमोक्रेसी चल रहा है, आज डेमोक्रेसी चल रहा है, प्रजातंत्र। धन्य है प्रजातंत्र तो भगवान श्री राम के समय में चलता था जी, डेमोक्रेसी उस समय था। राजतंत्र में भी एक बात मैं निवेदन करना चाहूं, पूरी अयोध्या में अपने आप में उसमें राजतंत्र था, पूरी दुनिया में उसमें राजतंत्र था। सारे वोट किसके तरफ थे? भगवान श्री राम की तरफ थे। अगर कहीं वनवास की बात आती तो राम जी के विरोध में कितना वोट पड़ता? आप भी विचार करें अपने बुद्धि के अनुसार, राम जी के विरोध में कितना वोट पड़ता? बताइए, आप लोग नहीं जानते हैं। अरे एक तो जानते हो कि अपने आप कम से कम कैकेयी और मंथरा दो दे देते वोट को, लेकिन हम कहेंगे कि 3 वोट पड़ता अपने आप में। राम जी के विरोध में 3 वोट पड़ता अपने आप में, बाकी पूरे सब लोग जो थे अपने आप में राम जी के पक्ष में वोट देते अपने आप में। आप हमारे कौन कौन 3? हम लोग 2 ही जानते थे, कैकेयी को और मंथरा को। एक राम जी का वोट अपने आप विरोध में अपने पड़ता है। यही तो डेमोक्रेसी है, यही तो डेमोक्रेसी है जी, यही डेमोक्रेसी है। वोटिंग होता अपने आप में, वोटे तब हो जा अपने आप में तो क्या होता? एक कैकेयी का वोट, एक मंथरा का वोट, एक भगवान श्री राम भी अपने आप में। कैकेयी माता को इतना स्नेह देते थे कि कौशल्या को कभी कभी स्नेह से कभी भूल जाते थे, तो वो कैकेयी के पक्ष में अपना वोटिंग कर देते अपने आप में। यही 3 वोट विरोध में जाता, बाकी सब पक्ष में रहता। उसमें राजतंत्र था। तो राजतंत्र में ये बताइए, कोई चौका में कोई आदेश हो जाए वो मान्य होता है कि अपने आप जो मंच पर आदेश वो मान्य होता है? दशरथ महाराज ने अपने आप जो मंच पर आदेश दिया, और जब अपने आप कैकेयी ने धर्म का सहारा लिया, क्या सहारा लिया कि रघुकुल रीत सदा चल जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अरे भाई, जब एक कह रही थी तो सोचना तो चाहिए कि रघुकुल रीत जो है सदा चली जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो क्या दशरथ जी महाराज ने जो मंच पर घोषणा किया वो वचन का ठुकराना चाहिए क्या? उसको त्याग होना चाहिए क्या? वो भी तो वचन है अपने आप में। एक भीतर जो कहा गया, घर अपने आप गृह में एक 2 व्यक्ति के बीच में कहा गया, एक हजारों लाखों के बीच में कहा गया, तो इसकी अधिक वरीयता रहेगी जो सबके समाज के सामने कहा गया। उस स्थिति से भी अपने आप बताया गया है कि अपना, लेकिन कोई भी व्यक्ति अधर्म जब करता है तो धर्म का दुहाई जरूर देगा। देखेंगे जुआ खेलने वाला व्यक्ति जब बैठ के खेलता है, लोग कहते कि भाई ईमानदारी से खेलिएगा। अरे बेईमानी की विद्या कर रहे हो, बेईमानी का खेल खेल रहे हो, ईमानदारी की दुहाई दे रहे हो। देखेंगे अपने आप में शराब कहीं बेचा जाता है तो शराब क्या कहते हैं लोग? कहते हैं कि 1 नंबर का शराब। अरे भाई 2 नंबर का काम होगा पीने के बाद, 1 नंबर का वहां लिखा रहता है अपने आप में। देखेंगे अपने आप में तो 2 नंबर का जहां काम होता है वहां 1 नंबर का ही दुहाई दिया जाता है। याद रखिएगा अपने आप में 1 नंबर का दुहाई दिया जाता है। वही कैकेयी ने किया अपने आप में, कैकेयी ने वही किया अपने आप में। रघुकुल रीत सदा चली जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ये ऐसा कह करके मानव धर्म की दुहाई दे करके और इक्ष्वाकु वंशों की दुहाई दे करके अपने आप में क्या किया? वो अधर्म किया अपने आप में। नहीं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो मंच पर घोषणा हुआ था पहले, वो पहले पूरा होना चाहता था। बाद में कैकेयी के वचन को पूरा होना चाहता था कि पहले उन्होंने घोषणा कर दिया था। और जहां तक अपने आप में वोटिंग की बात है, राजतंत्र था। राज में अपने आप राजा का निर्णय अपने आप होता है। राजा ने जो निर्णय दे दिया और फिर अपने आप क्या मतलब होता है जी? एक दासी का एक अपने आप में क्या मतलब होता है? लेकिन भगवान ने कहा नहीं, भले ही अपने आप त्रेता युग चल रहा है, आने वाले समय कलयुग में भले ही प्रजातंत्र होगा, डेमोक्रेसी होगा, लेकिन आज ही समय अपने आप में डेमोक्रेसी की अपने आप शुरुआत कर देता हूं। और वही भगवान श्री राम ने क्या किया? डेमोक्रेसी उसी समय लागू कर दिया कि एक भी वोट अपने आप में, 2 वोट भी तो हमारे विरोध में है ना। डेमोक्रेसी में तो होता क्या है जी? डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल एंड द पीपुल एंड बाय द पीपुल। या और भी कहा जाता है प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली वह प्रणाली है जो लोगों के लिए, लोगों द्वारा
चलाई जाती है, यही डेमोक्रेसी है। लेकिन आज एक बार कोई अपने आप में वार्ड का सदस्य बन जाता है तो 3 पीढ़ी चाहता है कि हमारे घर के लोग बनते रहे। क्या डेमोक्रेसी है जी? ये डेमोक्रेसी है? नहीं नहीं, चाहे जनता चाहे ना चाहे, लेकिन चाहता कि हम ही बना रहे, ये डेमोक्रेसी नहीं है। धन्य है भगवान श्री राम का राज, जिस राज में राजतंत्र होने के बाद भी डेमोक्रेसी की व्यवस्था की गई। इसलिए चाहे कोई भी युग बीतते रहे, लेकिन सब लोग राम राज की कामना करते हैं, क्योंकि राम के समान ऐसा कोई हो नहीं सकता है। इसलिए धन्य है भगवान श्री राम। जो क्षमा की बात अगर किया जाए तो राम के समान कोई क्षमा वाला नहीं है, क्षमा राम के समान होना चाहिए। ये धार्मिक व्यक्ति की पहचान है। तो धर्म के जो 10 लक्षण बताए गए हैं, उन 10 लक्षण में 2 की व्याख्या मैंने कहा, धृति क्षमा दमो अस्तेयमो शौचमिंद्रे निग्रह धी विद्या सत अक्रोधम 10 धर्म लक्षणम। धार्मिक व्यक्ति की पहचान बताया गया है। सबसे पहले धृति होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। दूसरा क्षमा होना चाहिए, धृति क्षमा। दमो, तीसरा दम होना चाहिए, इंद्रिय दमन होना चाहिए। धृति क्षमा दमो अस्ते, अनीति द्वारा अपने आप जीवन जीने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ये धार्मिक व्यक्ति की चौथी पहचान है। धृति क्षमा दमो अस्तेयम, शौच पवित्रता से जीवन जीना चाहिए। भोजन पवित्र, वस्त्र पवित्र, जीवन पवित्र होना चाहिए। ये 5वां धार्मिक व्यक्ति की पहचान है। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को संयमित रखना चाहिए। इंद्रिय निग्रह, धी बुद्धि से विचार करके तब कार्यों करना चाहिए। विद्या, सत्य क्या है असत्य क्या है इस पर भी विचार होना चाहिए। धी विद्या सत्य, सत्य में जीवन होना चाहिए, लेकिन ऐसा सत्य न हो जिससे समाज का, राष्ट्र का कहीं अहित हो जाए। इस तरह से सत्य में जीवन होना चाहिए। और अक्रोध, कहीं अपने आप बताया गया है तो अक्रोध अर्थात अपने लाभ और समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए क्रोध नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस क्रोध से समाज का, राष्ट्र का कहीं कल्याण हो रहा हो, वहां तो थोड़ा कड़ा भी होना चाहिए। इस तरह 10 धर्म के लक्षण हैं। 3 की व्याख्या, शेष 2 की व्याख्या तो मैं कर दिया। 8 शेष धर्म की व्याख्या कल मैं करूंगा। पुनः एक बार अपनी बातों को दोहरा दूं कि यह अपने आप में सृष्टि और मानव समाज की पहचान अगर कुछ है वह है धर्म। वह धर्म कथा के द्वारा ही जानी जाती है। अतः मानव जीवन में कथा की आवश्यकता है। तो शेष चर्चा अगले दिन होगी। आज इसी के साथ